अश्वत्थामा, जिन्हें अष्ट चिरंजीवियों में से एक कहा जाता है, वो क्या कारण था जिसकी वजह से अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ हुआ। उनकी माता कृपि थी, जो बहुत ही तपस्विनी थी। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने घोड़े के समान शोर किया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। उनके पास खाने को भी नहीं होता था। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी के पास विद्या प्राप्त करने गए। वहां से लौटने के बाद घर में गाय तक नहीं थी। बालक अश्वत्थामा के लिए पीने का दूध भी नहीं था। उन्हें दूध की जगह आटे के घोल को बनाकर दिया जाता था, जिसे पीकर अश्वत्थामा खुश हो जाते और अपने मित्रों से कहते कि उन्होंने दूध पी लिया। अपने बालक की इस अवस्था को देखकर द्रोण अपने आप को दोषी मानने लगे और गाय की व्यवस्था के लिए इधर उधर घूमने लगे। लेकिन उन्हें दान में गाय तक भी नहीं मिली। फिर वो अपने पुत्र को लेकर अपने बचपन के दोस्त राजा द्रुपद के पास गए। वहां पर भी उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया। फिर उसके बाद द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा को लेकर हस्तिनापुर आ गए, जहां पर वो धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। अश्वत्थामा भी अपने पिता की मदद करने लगे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। पांडवों ने राजा द्रुपद का राज्य छीनकर द्रोण को दक्षिणा के रूप में दे दिया, लेकिन द्रोण ने आधा राज्य राजा द्रुपद को वापस लौटा दिया और आधा राज्य अश्वत्थामा को दे दिया। इस तरीके से गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा के गरीबी के दिन जा चुके थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दोनों पिता पुत्र कौरवों के तरफ से लड़े थे। दोनों ने मिलकर युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा और युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तब अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध किया गया। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसकी वजह से द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और शोक में डूब गए। और मौका पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सर काट दिया। अपने पिता की छल पूर्वक मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा पांडवों की सेना पर नारायणास्त्र चलाता है, जिससे उनकी सेना एक ही झटके में नष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण के आदेश पर सभी पांडव और उनकी सेना अपने अस्त्र त्याग देते हैं और बच जाते हैं। फिर अश्वत्थामा अर्जुन पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता है। श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन फिर बच जाता है। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है और वो अपना धनुष फेंक देता है। अश्वत्थामा रात को पांडवों के शिविर में पहुंचता है और सोते हुए पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर उनका सर काट देता है, जिसकी वजह से धृष्टद्युम्न जग जाता है, लेकिन अश्वत्थामा उन्हें भी मार देता है। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी होकर द्रौपदी विलाप करने लगती है। तब अर्जुन अश्वत्थामा का सर काटने की प्रतिज्ञा करता है। अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण को सारथी बनाकर उसका पीछा करता है। फिर अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। अर्जुन भी मजबूरी में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन ऋषि मुनियों के कहने पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है। लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ मोड़ देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोते हुए धर्मात्मा, स्त्री, बालक और रथहीन की हत्या करना धर्म के अनुसार वर्जित है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब इसका सर काटकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन को दया आ जाती है और वह अश्वत्थामा को अपने शिविर में जीवित ही ले जाता है। तब द्रौपदी कहती है कि ब्राह्मण की हत्या करना पाप है और मेरे पुत्र लौटकर नहीं आ सकते, इसलिए इन्हें मुक्त कर दीजिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे दंड देना जरूरी है। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसकी मस्तक की मणि निकाल ली। बाद में कृष्ण भगवान अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप देते हैं।